नमस्कार। आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसमें 99% स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और वो कॉन्सेप्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि वो एक नंबर वाला सवाल क्या है, किचन और क्लासरूम में क्या फ़र्क है, अर्जन और अधिगम को समझेंगे और जानेंगे कि माहौल इतना ज़रूरी क्यों है। साथ ही एग्जाम में आने वाले कुछ ट्रैप्स पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में सब कुछ समराइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक सवाल की, वो सवाल जो सीटेट एग्जाम में लगभग हर साल आता है और सबको परेशान कर देता है। सवाल है, क्या दूसरी भाषा को अर्जित किया जा सकता है? अब ज़्यादातर लोग तुरंत कह देते हैं नहीं, और बस यहीं पर एक नंबर कट जाता है। पता है सही जवाब क्या है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो इस लॉजिक को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक तरफ है दादी माँ का किचन और दूसरी तरफ एक स्ट्रिक्ट टीचर की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा अर्जन की। इसे हम अपने कहानी में दादी माँ का किचन मान लेते हैं। ये वो प्रोसेस है जहाँ एक बच्चा, मान लीजिए चिंटू, अपने घर परिवार वालों को सुन सुनकर ही बोलना सीख जाता है, बिल्कुल नेचुरली, बिना किसी किताब के। तो इस दादी माँ के किचन में क्या क्या होता है? देखिए, सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है। मतलब बच्चे को पता भी नहीं चलता, उसके अवचेतन मन में भाषा बैठ जाती है। और ये ज्यादातर मातृभाषा के साथ होता है, क्योंकि माहौल ही वैसा होता है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, भाषा अधिगम। और ये है हमारी कहानी की स्ट्रिक्ट टीचर की क्लास। अब इस क्लास में क्या हो रहा है? यहाँ पर चिंटू को कोशिश करनी पड़ रही है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है। वो होश में रहकर सीख रहा है। उसे नियम रटने पड़ रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और गलती करने पे टीचर टोक भी देती हैं। तो ये प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। तो देखिए, अर्जन यानी एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, अवचेतन, जबकि अधिगम यानी लर्निंग एक कॉन्शियस प्रोसेस है, चेतन। अर्जन बिल्कुल नेचुरल होता है, अपने आप। अधिगम में एफर्ट लगता है, जानबूझकर सीखना पड़ता है। अर्जन के लिए कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं चाहिए, लेकिन अधिगम के लिए चाहिए। अर्जन में फोकस होता है कम्युनिकेशन पर, बातचीत पर। अधिगम में फोकस होता है रूल्स और ग्रामर पर। और आमतौर पर अर्जन मातृभाषा का होता है और अधिगम दूसरी भाषा का। अच्छा, अब वापस आते हैं हमारे उस पहले वाले मुश्किल सवाल पर और देखते हैं वो कौन सा सीक्रेट है जो सारी गेम बदल देता है। तो सवाल था, क्या इंग्लिश जैसी दूसरी भाषा को अर्जित किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ, और इसका राज किसी किताब में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपा है। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है एक समृद्ध भाषिक परिवेश। मतलब एक ऐसा माहौल जहां भाषा चारों तरफ मौजूद हो। यही वो चाबी है। अगर माहौल सही मिल जाए तो कोई भी भाषा सीखी नहीं बल्कि अर्जित की जा सकती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बच्चा अमेरिका चला जाता है। वो वहाँ बच्चों के साथ खेलकर, टीवी देखकर सिर्फ 6 महीने में ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगता है। उसे किसी ने ग्रामर का एक भी लेसन नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो उस भाषा के माहौल में पूरी तरह से डूब गया था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि माहौल ही सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए, अब जब ये पता चल गया है तो एग्जाम में आने वाले कुछ कॉमन ट्रैप से बचने की तैयारी करते हैं। तो 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला ट्रैप, मातृभाषा और प्रथम भाषा ये दोनों एक ही चीज़ है, शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा ट्रैप, स्कूल जो है वो अधिगम, लर्निंग के लिए ज़रूरी है, अर्जन, एक्विजिशन के लिए नहीं। अर्जन तो परिवार और समाज में ही हो जाता है। अच्छा, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। सवाल है, सुमन बचपन से गुजराती बोलती है लेकिन उसने कभी स्कूल में गुजराती नहीं पढ़ी, तो ये किस चीज़ का उदाहरण हुआ? अगर आपने सोचा भाषा अर्जन, तो बिल्कुल सही, क्योंकि उसने वो भाषा अपने माहौल से नेचुरली सीखी है, उसे आत्मसात किया है। और यहीं पर एक स्मार्ट टीचर का रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। टीचर को क्लास में सिर्फ लर्निंग का नहीं बल्कि अर्जन जैसा माहौल बनाना चाहिए। कहानियों का इस्तेमाल करके, रोल प्ले करवाकर, बच्चों को बोलने के मौके देकर। और अगर कोई बच्चा गलती करे तो उसे डांटना नहीं है बल्कि इसे सीखने की एक नेचुरल प्रक्रिया समझना है। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक फाइनल समरी में फटाफट देख लेते हैं।
तो ये टेबल सब कुछ एक जगह ले आती है। देखिए, अर्जन यानी एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस है जो घर और समाज में होता है। ये मातृभाषा के लिए होता है और इसमें रूल्स नहीं होते। दूसरी तरफ अधिगम यानी लर्निंग एफर्ट वाला प्रोसेस है जो स्कूल में होता है। ये दूसरी भाषा के लिए होता है और इसमें ग्रामर होती है। लेकिन एक चीज कॉमन है, दोनों के लिए सबसे जरूरी क्या है? माहौल। एनवायरनमेंट इज द की फैक्टर फॉर बोथ। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर एक अच्छा माहौल ही किसी भाषा को अर्जित करने की चाबी है, तो सोचिए ऐसी और कौन सी मुश्किल स्किल्स होंगी जिन्हें हम मेहनत से सीख रहे हैं, जबकि उन्हें भी सही माहौल बनाकर अर्जित किया जा सकता था।